पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार एनडीए से। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का विवाद फिर से फंस गया है। कल रात सीट शेयरिंग का जो फार्मूला निकला कि जेडीयू 101 सीटों पर बड़े भाई की भूमिका में 1 सीट से, बीजेपी 100 सीटों पर, एलजेपी 29 सीटों पर, हम पार्टी जीतन राम मांझी की पार्टी 60 सीटों पर और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इस फार्मूले के बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी दग गए हैं। उन्हें दिख गया कि चिराग पासवान ने जिद कर, चिराग पासवान ने तनकर 29 सीटें हासिल कर ली। खैर, तो देखिए, इस विवाद को सुलझाने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में बड़ी बैठकें हो रही हैं, एनडीए के तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वह खबर आ रही है सम्राट चौधरी को लेकर, मतलब बीजेपी से खबर आ रही है। देखिए, सम्राट चौधरी को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने को कह दिया गया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मतलब नंद किशोर यादव, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्हें विराम दिया जाएगा और सम्राट चौधरी पटना साहिब से लड़ेंगे। वहां कुशवाहा मतदाता भी हैं और यह सहूलियत भी थी कि सम्राट चौधरी दिन भर पूरा बिहार भ्रमण करते, चुनाव प्रचार करते और इसके बाद आकर रात को पटना साहिब में अपने वोटरों से वोट मांगते। लेकिन जो नई खबर है, जो दिल्ली से खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी पटना साहिब से नहीं, कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। अब सम्राट चौधरी कहीं और से चुनाव लड़ेंगे तो क्या नंदकिशोर यादव का टिकट फाइनल हो गया? यह बात हम नहीं कह रहे हैं। यह तो उम्मीदवारों की सूची जब जारी होगी तो मालूम होगा कि नंदकिशोर यादव का टिकट फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्हें मिला कि नहीं मिला। लेकिन सम्राट चौधरी को पटना साहिब की जगह उन्हें अपने पैतृक विधानसभा क्षेत्र, मतलब मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को कह दिया गया है। और खबर आ रही है कि टीम सम्राट चौधरी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है कि तारापुर से चुनाव लड़ना है। देखिए, तारापुर की सीट अभी जेडीयू के खाते में है। 2020 में यहां मेवालाल चौधरी जेडीयू से चुनाव जीते थे, जो पहले कुलपति भी रहे थे, शिक्षाविद भी थे, उन्हें शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, घोटालों के आरोप थे। तो जैसे ही शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, विवाद शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने कुछ ही घंटों के भीतर उनका इस्तीफा ले लिया था। बाद में उनकी मौत भी हो गई और मौत के बाद नीतीश कुमार चाहते थे कि मेवालाल चौधरी के परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ ले, लेकिन उनके बच्चे बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, वह चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। तो यहां राजीव जेडीयू के उम्मीदवार बने उपचुनाव में और उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने अरुण को हराया, राजद के अरुण को हराया। और अब देखिए, यह सीट जो है तारापुर की सीट जेडीयू से बीजेपी के खाते में जा रही है। सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ना है तारापुर से। और तारापुर, देखिए, शकुनी चौधरी वहीं रहते हैं, आपको पता ही है, शकुनी चौधरी के बेटे हैं। तो अब राजीव को विश्राम दिया जा रहा है, विराम दिया जा रहा है। अब देखिए, सम्राट चौधरी के खिलाफ कौन लड़ेगा तारापुर से, यह भी बड़ी बात हो जाती है। बिहार महागठबंधन में भी लफड़ा फंसा हुआ है, मुकेश सहनी से बात नहीं बनी हुई है और माले से भी तनातनी है। तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो प्रारंभिक विचार विमर्श हुआ था सीटों के बंटवारे को लेकर, उसमें तारापुर की सीट वीआईपी को दे दी गई थी। तो वीआईपी को दे दी गई थी, वीआईपी से उम्मीदवार वहां सकलदेव बिंद बताए जा रहे हैं। बिंद की आबादी भी है तारापुर में। और सकलदेव बिंद, देखिए, सकलदेव बिंद ने तो अपने नामांकन की तारीख की घोषणा भी कर दी। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है तो महागठबंधन में पुनर्विचार हो सकता है कि क्या सकलदेव बिंद को ही लड़ाया जाए या किसी और को यहां लाया जाए, या जो उपचुनाव में अरुण लड़े थे उन्हें ही लड़ाया जाए। तो तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कुछ और सीटों की जानकारी मिल रही है। जमालपुर में शैलेश कुमार को जेडीयू का टिकट नहीं मिल रहा है। देखिए, शैलेश कुमार ने प्रचार करा दिया था कि उन्हें नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के साथ गड़बड़ी की थी। यह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और ललन सिंह बातों को भूलते नहीं हैं। तो
शैलेश कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, 2020 का चुनाव हार गए थे, उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। यहां जेडीयू का टिकट नचिकेता मंडल को मिल रहा है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा। नचिकेता मंडल ब्रह्मानंद मंडल के बेटे हैं। ब्रह्मानंद मंडल समता पार्टी के कार्यकाल से अब तो है नहीं और वह सांसद भी रहे। तो नचिकेता मंडल, देखिए और खबर यह आ रही है कि मुंगेर की सीट जो है वह बीजेपी से जेडीयू के खाते में जा रही है। तारापुर की सीट जेडीयू से बीजेपी के खाते में जा रही है और मुंगेर की सीट बीजेपी से जेडीयू के खाते में जा रही है। वहां मुंगेर से प्रणब कुमार जीते हुए हैं, 2020 में चुनाव जीते, तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीते, लेकिन अब यहां जेडीयू से सौरभ निधि जाति से भूमियार है। भूमियार राजनीति का इन दिनों ज्यादा ही वर्चस्व चल रहा है, तो सौरभ निधि ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं। सौरभ निधि मुंगेर में जदयू के उम्मीदवार हो सकते हैं, यह खबर आ रही है। तो देखिए अब उम्मीदवारों को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई है। जैसे आपको एलजेपीआर के बारे में बताएं कि हुलास पांडे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या हुलास पांडे ब्रह्मपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, इस पर संशय है। उम्मीदवारों की सूची आने दीजिए, क्योंकि ब्रह्मपुर सीट के बारे में खबर है कि ब्रह्मपुर सीट भाजपा के खाते में 2020 में यह सीट वीआईपी को दी गई थी। वीआईपी तब एनडीए का हिस्सा था, लेकिन वीआईपी वहां हार गई थी और हुलास पांडे एलजेपी से चुनाव लड़े थे। लेकिन 2025 में यह सीट फिर से बीजेपी के खाते में रह रही है और उम्मीदवारी की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं संतोष रंजन राय। वह धर्मेंद्र प्रधान के भी करीब माने जाते हैं। तो यहां देखिए कई लोग हैं टिकट की रेस में, लेकिन संतोष रंजन राय सबसे आगे हैं, प्रदीप राय हैं, इसके अलावा डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि हुलास पांडे ब्रह्मपुर से नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा सीट रख रही है ब्रह्मपुर, तो फिर हुलास पांडे कहां जाएंगे? तो खबर अभी हम देख रहे हैं, खबर कह रहे हैं, जो चर्चाएं हैं कि हुलास पांडे अरवल सीट भाजपा नहीं लड़ेगी, ऐसी बातें चल रही है मार्केट में कि अरवल की जो सीट है वह एलजेपीआर को मिल रही है और अरवल में हुलास पांडे लड़ सकते हैं। हुलास पांडे की चर्चा जैसे ही शुरू हुई, अब देखिए जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है? जहानाबाद है, मखदूमपुर है, घोसी है, अतरी है, अरवल है, कुर्था है। तो सवाल यह पैदा शुरू हो गया है कि अरवल में भी भूमिहार लड़ेगा, घोसी में भी भूमिहार लड़ेगा, अतरी में भी भूमिहार लड़ेगा। अतरी की सीट जो है हम के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। वहां उम्मीदवार रोमित कुमार या श्याम सुंदर, जीतनराम मांझी रोमित कुमार को चाहते हैं, श्याम सुंदर को संतोष मांझी चाहते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है क्या चौथी सीट जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की चौथी सीट पर भी, एक सीट तो देखिए रिजर्व है मखदूमपुर, चौथी सीट पर भी भूमिहार लड़ेगा। अब यह सीट जहानाबाद की फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। जहानाबाद की सीट पर जेडीयू भी दावा कर रहा, हम भी दावा कर रहा और एलजेपीआर भी दावा कर रहा। तो अब देखिए जहानाबाद से प्रिंस शर्मा की चर्चा चल रही थी, जेडीयू से हम से चर्चा चल रही थी चुन्नू शर्मा की, और एलजेपीआर से कई उम्मीदवार इंदु कश्यप की भी चर्चा चल रही थी। वहां जनसुराज से अभिराम शर्मा उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। तो अब देखिए चौथी सीट क्या भूमिहार की होगी, यह बड़ा सवाल है। और एक सवाल इसके साथ यह भी जुड़ गया है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो जहानाबाद का लोकसभा चुनाव हार गए, उनके बारे में खबर यह है कि वह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पहले वह अपने बेटों में से किसी एक को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें स्वयं लड़ने को कहा। और जेडीयू को चंद्रवंशी राजनीति भी साधनी है, क्योंकि बीजेपी ने यह राजनीति साध रखी है। प्रेम कुमार चंद्रवंशी जो गया सदस्य जीते हुए हैं, वह मंत्री हैं। भीम सिंह चंद्रवंशी राज्यसभा में भेजे गए हैं, प्रमोद चंद्रवंशी को आगे किया जा रहा है। तो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह देखने की बात होगी। पहले कहा जा रहा था कि वह अतरी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अतरी तो हम के खाते में गई और वहां 2 भूमिहार प्रबल दावेदार हैं, तो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। तो अब जानकारियां आने लगी है, दानापुर की सीट बीजेपी ही लड़ेगी,
लेकिन बीजेपी से उम्मीदवार कौन होगा और आरजेडी सामने से किसे लड़ाएगा, क्योंकि रीतलाल यादव जेल में है। रीतलाल यादव के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिल रहा है, यह जानकारी आ रही है। नवादा में जानकारी आ रही है कि मोहम्मद कामरान को फिर से टिकट मिल सकता है गोविंदपुर से। ग्रहण लगता दिख रहा था, लेकिन फिर से बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जो भी जानकारियां हैं आपको हम शेयर करते रहेंगे। पटना साहिब के बारे में आपको यह भी पता है कि महापौर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार ने यह ऐलान कर रखा है कि हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वह भाजपा में है, उन्हें विश्वास है कि भाजपा टिकट देगी। तो देखिए, अब सम्राट चौधरी तो जा रहे हैं तारापुर, अब नंदकिशोर यादव को टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उम्मीदवारों की सूची से तय होगा। तो क्या शिशिर कुमार भाजपा से ही उम्मीदवार होंगे या फिर बागी होकर महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे, यह भी देखने की बात होगी। तो बिहार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही रोचक होते जा रहा है और महागठबंधन एनडीए में दोनों में सीट शेयरिंग का विवाद अभी 100% नहीं सुलझा है। मुकेश सहनी ने कल क्या लिख दिया था, हैंडल एक्स पर लिख दिया था, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव ने बातचीत की है सीटों की संख्या को लेकर, उनके कुछ उम्मीदवारों को राजद के सिंबल से लड़ाने को लेकर। यह तमाम प्रयास चल रहे हैं और इन प्रयासों का अंत कैसे होता है यह देखने की बात होगी। आपको तो हम बताएंगे ही, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।